मैं डॉक्टर नरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। अभी अपन पढ़ रहे हैं पेपर सेकंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें अपन चल रहे हैं वाटर रिलेशंस पर। तो वाटर रिलेशन के अंदर सबसे पहले तो हमने लिया डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस। इसके बाद में आपने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो आपको रेनू मैडम ने कराया। यानी कि सबसे पहले हमने बात करी कि पानी जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी है तो वो प्लांट में सबसे पहले तो जो सॉइल में वाटर है वो रूट्स तक कैसे आया और रूट से उसको प्लांट में कैसे गया। तो सॉइल में जो वाटर है वो मेनली हमारे कैपिलरी वाटर काम में आ जाता है। मेन जो प्लांट यूज़ करते हैं वो कैपिलरी वाटर है, और सॉइल के अंदर जो पानी है वो अंदर आता है क्योंकि इवोपरेशन होगा। उसके बाद में बारिश आती है, बारिश से जो है वो पानी उसमें सॉइल में चला जाता है और सॉइल से जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करके और प्लांट्स को दे देती है। इसको तो हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। अब अगर ये वाटर पहुंच गया है प्लांट में और वहाँ से ये प्लांट का जो सबसे दूरस्थ सिरा है यानी कि लीफ जो है उसके लास्ट कॉर्नर तक जो पहुँचना, यानी एब्जॉर्प्शन किए हुए वाटर को पूरे प्लांट के अंदर टिप तक यानी कि लास्ट सिरे तक जो पहुंचना है उसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। यानी एसेंट ऑफ सैप क्या है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये क्या है कि किसके द्वारा जा रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है और टिप तक जा रहा है यानी कि लीफ तक जा रहा है। इसके अलावा ये और विशेषता है कि स्टैंड बाय इन वाटर कॉलम, यानी कि जो वाटर कॉलम है वो कहीं भी रुक नहीं रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो सबसे पहले तो एसेंट ऑफ सैप क्या है कि एसेंट ऑफ सैप वो है जिसके अंदर की एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर प्लांट के किनारे तक यानी लीफ के एक लास्ट किनारे वेन तक कैसे पहुंच रहा है, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चलता है। इसके बाद में कि ये वाटर जो है ये प्लांट्स के अंदर किस तरह से कौन सा टिश्यू है जो इसको लेके जाता है। जैसे हमने वाटर एब्जॉर्प्शन में बात की तो रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है। अब ये हमने जैसे कि प्लांट का स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं हायर प्लांट्स का, उन हायर प्लांट्स के अंदर देखते हैं कि अब आउटर एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल और उसके बाद में है ये पिथ। ये है हायर प्लांट्स का स्ट्रक्चर। तो लोअर प्लांट्स जो हैं जैसे कि अपन ने एल्गी फंजाई वगैरह देखे तो उनके अंदर तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, तो ज़्यादा पानी डायरेक्ट सेल्स के द्वारा ही ले लिया जाता है। इसके बाद में जो लोअर ब्रायोफाइटा है उनके अंदर ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हायर ब्रायोफाइटा में हाइड्रोइड्स के द्वारा होता है, और जिम्नोस्पर्म के टाइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स के द्वारा। और हायर जो प्लांट सबसे हायर प्लांट्स में हम एंजियोस्पर्म को देखते हैं, तो एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है, जो कि इसमें जिम्नोस्पर्म में और टाइडोफाइट्स में वेसल्स नहीं पाई जाती। तो ये माना गया है कि जो वाटर एसेंट ऑफ सैप जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। अब जाइलम के द्वारा होता है तो ये हम कैसे तय करेंगे कि ये जाइलम के द्वारा होता है? इसके लिए हमने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे। जैसे कि सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इन्होंने क्या, प्लांट को हमने काट करके और एक बीकर के पानी में डाल दिया। उस पानी के अंदर हमने इयोसिन डाल दिया जो कि रेड कलर हो गया। अब प्लांट का जो कटा हुआ भाग है वो उसमें रखा। कुछ देर बाद में हमने देखा सेक्शन काट के तो लीफ तक के अंदर जो वेन्स हैं, केवल वेन्स और जाइलम का पार्ट, उसके अंदर लाल लाल जो है वो लाइनिंग दिखाई देती है, जिससे कि ये तय हो गया है कि जाइलम के द्वारा ही एसेंट ऑफ सैप होता है। दूसरा हमने क्या किया कि एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको कि हमने कहते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हमने प्लांट का सारा पार्ट अलग कर दिया, जैसे कि
उसकी कॉर्टेक्स भी हटा दी, पिथ भी हटा दी, और अब इसको हमने डिप किया वाटर में, बीकर के अंदर। तो हमने देखा कि ये जो पत्तियां हैं ये मुरझाती नहीं है, यानी कि सारे पार्ट्स हटा दिए जाएं इसका, उसके बावजूद भी इसमें केवल जाइलम है, तो वो लीव्स जो हैं वो मुरझा नहीं रही हैं। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये जाइलम के द्वारा ही एसेंट ऑफ सेप होता है। तीसरा हमने क्या किया कि सारे पार्ट्स रखे, जैसे कि कॉर्टेक्स भी रखा, पिथ भी रखा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, एपिडर्मिस सभी रखे। केवल हमने जाइलम जो है उनको ब्लॉक कर दिया। कैसे? मोम जो है गर्म करके फिर उसको ठंडा करके उस पार्ट पे लगा दिया। कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि जो इसका है पत्तियां मुरझा जाती है, यानी कि ये जो है केवल और केवल जाइलम के द्वारा ही ये एसेंट ऑफ सेप जो है केवल जाइलम के द्वारा ही होता है। अब जाइलम के बारे में, जाइलम में ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं। ट्रैकिड्स तो लोअर प्लांट्स में होती हैं, और स्ट्रक्चर जो है ट्रैकिड्स का वो ऐसे होता है कि उसकी एक टैपरिंग दूसरी टैपरिंग से जुड़ी हुई होती है, यानी ये कंटिन्यूअस चलता है, कहीं पर भी बीच में जो है कॉलम जो है इसका हटता नहीं है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि एक प्लांट जो काफ़ी हाइट 200, 300, 400 किलोमीटर तक के जो प्लांट्स की हाइट हो, वहाँ पर भी ये पानी जो है उसके किनारे तक पहुँच जाता है। जैसे कि सिकोया सैम्परविरेंस प्लांट है, ये 366 फीट इसकी हाइट है, उसके बावजूद भी इसके अंदर जो है वो पहुँच जाता है। तो अब ये जो वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू लीव्स तक जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ फूड होगा, और जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर चला जाता है। यानी कि वाटर रिलेशन में सबसे पहले हमने लिया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि सॉइल से हमारे पानी प्लांट में कैसे पहुंचा है, अब पहुंचने के बाद में वो लीफ तक कैसे पहुंचा है, और लीफ के बाद में ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। एटमॉस्फेयर में यही पानी जो है वो बरसात बन करके और वापस सॉइल में आ जाएगा, और इस तरह से ये एक क्रम जो है वो चलता रहता है। इसको हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर वाटर रिलेशन, जिसमें ये तीनों टॉपिक्स आते हैं। अब हमने जैसा कि देखा कि कुछ के अंदर जो है फाइबर्स के द्वारा भी, फाइबर क्या होते हैं कि जो स्ट्रक्चर है जाइलम का एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, कि उसमें 4 तरह की टिश्यूज़ जो होते हैं उनके द्वारा एक जाइलम बनता है। जैसा कि आपको पता है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग है, काम एक ही कर रही है। जैसे जाइलम है 4 डिफरेंट टाइप की सेल से बना हुआ है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम का स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स और वेसल्स, और ये चारों डिफरेंट टाइप की सेल्स मिल करके काम केवल और केवल एक जो है वो वाटर कंडक्शन का कर रही है। इसके अंदर जो जाइलम के अंदर जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं फाइबर्स। तो कुछ भाग जो है एब्जॉर्प्शन में, इसमें एसेंट ऑफ सेप में ये फाइबर्स भी करती हैं। अब हम देखते हैं कि एसेंट ऑफ सेप जो है ये प्लांट्स के अंदर, ये तो हमने पता ही कर लिया कि इसके अंदर केवल जो है वो मैकेनिज़्म, अब हमने ये तो तय देख ही लिया कि प्लांट्स के अंदर एसेंट ऑफ सेप के द्वारा पानी जो है लीफ तक पहुंचता है। और अब इसमें हम देखते हैं कि 2 मेन क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। वो आपको बता ही दिया मैंने कि चाहे कितनी भी हाइट हो वो पानी जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है, और इसके अंदर स्टैंड बाई, यानी कि कहीं भी ये कॉलम जो है वो टूटता नहीं है और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू पहुँचता है। अब हम लेते हैं कि ये पानी जो है वो कैसे कैसे पहुँचता है। तो इसको लेकर के डिफरेंट थ्योरीज़ है जिनका हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।